तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 4 महीने पहले की बात है, 14 मार्च 2024। अमेरिका में एक ईसाई धर्म के मानने वाले पादरी और उन्होंने एक भविष्यवाणी की। बाकायदा सोशल मीडिया पर, खासतौर पर यूट्यूब पर उन्होंने अपना ही एक वीडियो अपलोड किया और इस वीडियो में वो कहते हुए सुनाई देते हैं, जो एग्जैक्ट लाइन है वो मैं आपको बताऊं। वो वीडियो इंग्लिश में था, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं आपको कि मैंने ट्रंप पर जानलेवा हमला देखा। मैंने देखा कि बुलेट उनके कान को छेदती हुई चली गई। ये गोली उनके सिर के इतने नज़दीक से गई कि इससे उनके कान के पर्दे फट गए। मैंने ये भी देखा कि वो इस बीच ज़मीन पर गिरे और भगवान को याद करने लगे। ब्रेंडन बिग्स, ये इन पादरी साहब का नाम है। 14 मार्च 2024 का ये वीडियो सोशल मीडिया पर है और अचानक कल से, पिछले 24 घंटे से ये वीडियो वायरल हो गया। 4 महीने पुराना वीडियो अब खासतौर पर अमेरिका में लोग इस वीडियो को ढूंढ ढूंढ कर देख रहे हैं, क्योंकि एक भविष्यवाणी ऐसे सच साबित हो सकती है। 14 मार्च को एक शख्स कहता है कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली होगी, जानलेवा हमला होगा। चलो जी, ठीक है, इतना तक तो चलता है कि हमला होगा, गोली होगी, जो भी हो, लेकिन गोली उनके कान को छेदते हुए निकल जाएगी, वो नीचे गिर जाएंगे। अब इत्तेफाक से 4 महीने बाद इस भविष्यवाणी के, और इत्तेफाक से वो दिन 14 मार्च 2024 और फिर आती है तारीख 14 जुलाई 2024, यानी संडे, यानी कल। और अचानक शाम के 6 बजे अमेरिकी टाइम के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप पर एक गोली चलती है और वो गोली उनके कान को छेदते हुए निकल जाती है। कोई कैसे ऐसी भविष्यवाणी कर सकता है? हमले तक तो समझ में आता है, लेकिन गोली कहाँ लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, और कान को छेदते हुए निकल जाएगी, इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे? लेकिन तभी तो ये वीडियो वायरल है। अब ये तो हो गई इन साहब की भविष्यवाणी की, और इसी भविष्यवाणी के आखिर में वो एक लाइन और कहते हैं। वो लाइन इस कहानी के आखिर में सुनाऊंगा। शिकारपुरी मुझे याद दिला देंगे अगर मैं भूल गया तो वो लाइन, पर अभी नहीं सुनाऊंगा, आखिर में वो एक लाइन। अब आते हैं इनकी भविष्यवाणी। तो आपने सुन ली, अब हुआ क्या था और क्यों हुआ, इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप, और इसी साल आप सबको पता है अमेरिका में क्राइम तक फैमिली के बहुत मेंबर हैं। मुझे भी अमेरिका जाने पर इस बात का एहसास भी हुआ, बहुत सारे नए दोस्त बने, बहुत सारे नए परिवार बने। तो उसी अमेरिका में इसी साल शायद नवंबर में अमेरिकी प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है, कार्यकाल, वो होता है 4 साल का, हम सभी जानते हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ वहाँ की जो मुझे लगती है कि एक कैंडिडेट या एक प्रेसिडेंट मैक्सिमम 8 साल से ज़्यादा ऑफिस में या वाइट हाउस में नहीं रह सकता। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। 8 साल तक ही आप प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आप जोड़ तोड़, गंदी राजनीति, ये सब नहीं चलेगा। मुझे लगता है ये सिस्टम, ये व्यवस्था अच्छी है। तो खैर, अमेरिका में इसी साल प्रेसिडेंट का चुनाव होना है। अभी मौजूदा प्रेसिडेंट जो है वो जो बाइडेन है, वो, और जो चुनाव होगा और जो उनको टक्कर देंगे वो हैं रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप कैंडिडेट। इत्तेफाक से अपने पहले टर्म में सिर्फ 4 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे बाइडेन से, और अब फिर से वो तमाम, इस दौरान में बड़ी मुश्किलें आई, इनके ऊपर केस हुआ, सब कुछ, वो मग फोटो भी लिया गया कैदी के तौर पर। अमेरिका के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो खैर, अब वो एक बड़ा स्ट्रांग उन्होंने कमबैक किया, और उनकी अभी तक की जो सर्वे रिपोर्ट है, बड़े मतलब कह रहे हैं कि बाइडेन से थोड़ा ऊपर, अपर हैंड है। तो वही ट्रंप चैलेंज कर रहे हैं बाइडेन को। तो अगर वो बनते हैं तो ये उनका दूसरा टेन्योर होगा, 4 साल के लिए फिर बन जाएंगे। और बाइडेन कंटिन्यू, मतलब उनका भी ये 4 साल है अभी, क्योंकि ट्रंप को हराया था उन्होंने। तो बाइडेन जीते तो अगला 4 साल उनका, और अगर बाइडेन हारे तो डोनाल्ड ट्रंप को फिर 4 साल। तो अब उसी को लेकर, उसी इलेक्शन को लेकर जो नवंबर में होना है, कैंपेन चल रहा है, चुनावी प्रचार अमेरिका में। और उसी चुनावी प्रचार के लिए अपने अपने जो डेमोक्रेटिक हैं और रिपब्लिकन हैं, 2 ही पार्टी है अमेरिका में, आपको पता है। डेमोक्रेटिक की इस वक्त सरकार है, जिसके जो बाइडेन प्रेसिडेंट है। रिपब्लिकन का चेहरा बनने जा रहे हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि अभी आखिरी मोहर उनके नाम पे लगी नहीं है कि यही कैंडिडेट होंगे, लेकिन लगभग वो एक खाना पूर्ति है, वही है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप चुनावी कैंपेन में लगे हुए थे,
और इसी चुनावी कैंपेन के तहत कल यानी कि 14 जुलाई को उनको अमेरिकी स्टेट पेंसिल्वेनिया के एक शहर है बटलर, वहाँ पर अपने रिपब्लिकन सपोर्टर के सामने भाषण देना था। ये वहाँ पहुँचते हैं। जिस जगह पर बटलर शहर में ये कैंपेन या भाषण उनका रखा गया था, चुनावी रैली, उस जगह की अगर आप तस्वीरें देखें तो वो जो पूरा ग्राउंड है वो किसी एम्पी थिएटर जैसा लगता है। खाली है एकदम, कुछ स्टेज वैसे बने हुए हैं और आसपास में कुछ नहीं है दूर दूर तक। अगर आप तस्वीरों में देखें, उस मंच के पीछे एक शायद कोई वेयर हाउस है, कोई गोडाउन जैसी जगह। उस मंच के लेफ्ट में अगर देखें तो वहाँ पे एक छोटा सा कोई गोदाम टाइप की है, और अगर राइट में आप देखेंगे तो दूरी पर कुछ फैक्ट्री है, कारखाने हैं। तो ट्रंप साहब मंच पर हैं, सामने उनके समर्थक हैं और उसके बाद उनकी अपनी सीक्रेट सर्विस, FBI, लोकल पुलिस, इन सब की सुरक्षा घेरा है और वो भाषण देते हैं। अच्छा, कमाल की बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी भाषण देते हैं तो आजकल दुनिया के हर नेता यही करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर का मतलब, वो टेलीप्रॉम्प्टर बहुत सारे अगर लोग आप नहीं जानते, वो चीज़ें जो सामने होती जिसपे सब लिखा होता है लेकिन दिखाई नहीं देती किसी को, ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को देख के बात कर रहे हैं। तो जनरली 2 टेलीप्रॉम्प्टर होता है, एक राइट एक लेफ्ट। तो एक लाइन इधर से पढ़ ली, एक लाइन इधर से पढ़ ली। मैं देख आपकी तरफ रहा हूँ, सिर्फ नज़रें घुमा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं पब्लिक से को देख कर बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं पब्लिक को नहीं देख रहा हूँ, मैं उस टेलीप्रॉम्प्टर को देख रहा हूँ। लेकिन मेरा आई लुक वैसा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं सामने देख रहा हूँ पब्लिक को। तो वो टेलीप्रॉम्प्टर है जिस पर लिख कर लोग पढ़ते हैं। हमारे यहाँ न्यूज़ एंकर भी टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं। मुझे टेलीप्रॉम्प्टर से बड़ी एलर्जी है, तो इसलिए मैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ देता हूँ। तो खैर, डोनाल्ड ट्रंप को आदत थी कि वो टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते थे। लेकिन अब कल इत्तेफाक कहें या क्या कहें, बहुत सारे भी सवाल उठेंगे इसमें। वो वहाँ आते हैं और सीधे अपने समर्थकों से कहते हैं कि मैं आज जो भी करूँगा आपसे सीधे बात करूँगा, नो टेलीप्रॉम्प्टर। और इतना कहते हैं और कुछ शब्द कहते हैं, अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, एक एक करके पहले 3 गन शॉट। और इसी दौरान में तस्वीर में दिखता है कि ट्रंप अपना एक हाथ कान की तरफ उठाते हैं और उसके बाद कान की तरफ उठाते हैं और फिर जब वो अपनी हथेली की तरफ देखते हैं तो हाथ में खून, उसके बाद वो नीचे झुक जाते हैं। तब तक जो आसपास उनके खड़े हुए थे सीक्रेट सर्विस के लोग, वो उनके ऊपर उनको कवर दे देते हैं। एक एक करके 3 गन शॉट हुआ। जब वो नीचे बैठते हैं तो फिर गन शॉट की आवाज़ आती है और इस बार 5 राउंड गोलियाँ चलती हैं। तो कुल 8 राउंड गोलियाँ चली। उसके बाद तस्वीर दिखती है डोनाल्ड ट्रंप के कान से, उनके चेहरे पे, उनके कपड़ों पे खून। फ़ौरन उनको पूरी सिक्योरिटी के साथ उनके सीक्रेट सर्विस के लोग उठाकर वहाँ से उनको गाड़ी में ले जाते हैं और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब उनके पीछे में इधर बाकी के सीक्रेट सर्विस और वो लोग, चूँकि गन शॉट चला और जो उनका पोजीशन था जहाँ खड़े हुए थे उससे साफ था कि उनके राइट ईयर में दाहिने कान पे गोली लगी थी। अब उनका सपोज जैसे मैं बैठा हूँ वैसे ही है। तो अब दाहिने कान पे गोली चली। तो एक तो पहला था कि वो खड़े हुए थे, तो गोली मतलब हाइट से चली है, नीचे से नहीं आई। नीचे से चलती तो फिर यूं जाती, लेकिन वो ऐसे आई है, इसका मतलब। तब इधर सामने पब्लिक है, इधर एक वेयर हाउस है और पीछे भी वेयर हाउस है। कमाल ये कि जो पीछे की जगह है, वो तस्वीर आप वीडियो भी देख लेंगे, उस पर भी सिक्योरिटी, जो सीक्रेट सर्विस के लोग हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए रूल है कि जहाँ वो जाते हैं तो वो सारी जो ऊंची बिल्डिंग, इमारत है, उन सब पे उनके अपने स्नाइपर होते हैं। स्नाइपर वो जो निशाना लगा सके, शूटर, किसी भी दुश्मन को। जो लेफ्ट में है वहाँ पे भी सीक्रेट सर्विस के लोग थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जो राइट में फैक्ट्री थी, उस ऊंचाई पे है, वो बहुत ऊंचाई नहीं लेकिन ऊंचाई है, वहाँ पे सीक्रेट सर्विस का कोई बंदा नहीं। और जिस जगह पे ये मंच जहाँ पे ट्रंप खड़े थे, वहाँ से उस फैक्ट्री की दूरी 137 मीटर, 137 मीटर। 137 मीटर की दूरी अच्छी खासी होती है। जो गोली चलती है आमतौर पे नज़दीक से चलती है। अब 137 मीटर से दूर से गोली चली, कान पे जिस तरीके से लगी, सीक्रेट सर्विस को अंदाज़ा हो गया कि गोली चलाने का डायरेक्शन क्या है। सीक्रेट सर्विस के लोग उधर भागे, वहाँ गए। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ और गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर ऐलान किया गया कि जिस शूटर ने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई थी वो मारा गया। एक ही था, अकेला था और उसे मार दिया गया। उसके बाद ये भी कि इतनी दूरी से गोली कैसे चलाई, तो पता चला उसके पास से एक राइफल बरामद हुई और उस राइफल से उसने गोली चलाई थी। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी कि भैया गोली चलाई, अकेला था। लेकिन सवाल ये था कि उस कारखाने पर, उसकी छत पर सीक्रेट सर्विस के लोग क्यों नहीं थे?
और वो असॉल्ट राइफल 15 था जिससे गोली चलाई गई थी। असॉल्ट राइफल की खासियत ये थी कि एक बार में वो 400 से 600 मीटर की दूरी तक निशाना ले सकती है, एक बार में एक से ज़्यादा फायर कर सकती है। तो असॉल्ट राइफल दूरी से निशाना साधने के लिए बेहतरीन हथियार है, तो उससे चलाया गया क्योंकि उसके पास से बरामद हुआ असॉल्ट राइफल A15। अब ये गोली और निशाना चूका कैसे? तो जो एक्सपर्ट उनका कहना है कि अगर असॉल्ट राइफल की जगह उसने कोई भी एक नॉर्मल एक स्नाइपर गन होता है उसका इस्तेमाल किया होता है तो शायद निशाना नहीं चूकता। उसकी वजह यह है कि जो असॉल्ट राइफल उसके अंदर बहुत सारे बुलेट्स एक साथ मैगजीन में होते हैं, एक साथ कई राउंड गोली चलाता है, तो उसकी वजह से गोलियां ज़्यादा अंदर होती हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं होती, एक जगह स्थिर नहीं होता। अगर कोई निशाना ले रहा है दूर से तो सारा, आपने फिल्मों में कहीं देखा होगा, तो वो बिल्कुल उस वक्त हवा का डायरेक्शन भी कुछ गड़बड़ कर देता है। जबकि जो स्नाइपर उनके पास वो हथियार है राइफल, उसमें एक बार में एक ही गोली चलती है लेकिन वो बिल्कुल सटीक निशाना मारती है। तो ये लकी थे ट्रंप जो उस वक्त असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया, स्टेबिलिटी थी नहीं इसलिए शायद चूका, पहली चीज़। दूसरा, अगर उस दिन टेलीप्रॉम्प्टर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं यूज़ नहीं करूँगा, ये क्यों था सवाल के घेरे में? क्योंकि अगर टेलीप्रॉम्प्टर वो यूज़ करते तो फिर ये होता कि उनकी नज़रें और उनका गर्दन जो होता वो सामने की तरफ होता, क्योंकि सिर्फ ऐसे और ऐसे होता है, तो चारों तरफ मतलब तीन तरफ इधर उधर घूम घूम कर वो नहीं देखते, वो पढ़ते तो सिर्फ ऐसे और ऐसे, क्योंकि शीशा यहीं पे होता टेलीप्रॉम्प्टर। अब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था और सामने 3 कतार में उनके समर्थक बैठे हुए थे, तो उनको देखने के लिए पहले ऐसे जाना था, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और इसी चीज़ ने शायद जान भी बचा ली, क्योंकि जो शूटर था उसको ये पता नहीं था कि टेलीप्रॉम्प्टर है नहीं, उसने गोली चलाई। अब टेलीप्रॉम्प्टर होता तो सर का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता, टेलीप्रॉम्प्टर था नहीं तो इसलिए उनको मूवमेंट ज़्यादा था। उसने जब बस्ट मारा तो इत्तेफाक से उस वीडियो में आप देखेंगे उससे जस्ट सेकंड के 100वें हिस्से से पहले उनके सर का मूवमेंट हुआ, और उस मूवमेंट की वजह से वो कान में गोली लगी। इंच से भी कम इधर उधर होता तो वो गोली सर में भी लग सकती थी, चेहरे पे भी लग सकती थी, गर्दन में भी लग सकती थी। तो अब इस हमले के पीछे की असली वजह क्या है, क्या राज है, क्या साजिश है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर डार्क सीक्रेट्स ऑफ अमेरिका, बड़ी दिलचस्प कहानियाँ अमेरिका की कुछ ऐसे ही राज पर आप सुन सकते हैं। डार्क सीक्रेट्स ऑफ अमेरिका कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अब तक बहुत से लोग कुकू FM पर अपने पसंदीदा ऑडियो शो सुन चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन भी की, लेकिन अगर आपने अब तक कुकू FM के ऑडियो शोज नहीं सुना तो आपके लिए एक शानदार खबर है। आज मैं आपके लिए ख़ास ऑफ़र लेकर आया हूँ, 30 डेज़ फ्री ट्रायल। ये ऑफ़र आपके लिए एकदम मुफ्त, आपको बस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, और ये कूपन कोड है CMTK30। हम सभी स्क्रीन पर समय बर्बाद करते हैं और बाद में पछताते हैं, इसे हम डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। इसके बजाय कुकू FM का 30 दिन का फ्री ट्रायल आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस दौरान आप अपने करियर, फाइनेंशियल गाइडेंस, नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस 30 डेज फ्री ट्रायल में आप कुकू FM के 5000 प्लस शोज़ में से किसी भी शो को सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो बिना देर किए अभी कुकू FM को डाउनलोड करें और कूपन कोड CMTK30 का इस्तेमाल करके इस ऑफ़र को अवेल करें। अपने दोस्तों और परिवारों को भी शानदार ऑफ़र के बारे में ज़रूर बताएं। याद रखें, आफ्टर 30 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो खैर, अब इसके बाद तफ्तीश हुई तो भाई वो कौन है शूटर? तो पता चला कि शूटर जो है वो अकेला था, और अब तक जो पता चला कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। अब इस शूटर के नाम के बारे में जानकारी है कि 20 साल का एक लड़का है, 2 साल पहले इसने हाई स्कूल में ग्रेजुएट किया है, और इसका नाम है थॉमस मैथ्यू क्रुक्स। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला, यहाँ के पिट्सबर्ग का। और ये जिस राइफल से इसने गोली चलाई वो इसके फादर की है, जिन्होंने 6 महीने पहले ख़रीदी थी। पढ़ने लिखने में बेहद होशियार, लेकिन स्कूल में लोग इसका मजाक उड़ाते थे इसके ड्रेस की वजह से। कई बार ये हंटिंग ड्रेस पहनकर भी स्कूल पहुंच जाता था, लेकिन होशियार था पढ़ने लिखने में। हिस्ट्री में काफ़ी इसका इंटरेस्ट था, और ये अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी मतलब दिलचस्पी रखता था। टीचर्स भी इसको पसंद करते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी, उसका ये रजिस्टर्ड वोटर है, रजिस्टर्ड वोटर यानी सपोर्टर भी।
तो फिर एक रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्टर रिपब्लिकन पार्टी के ही प्रेसिडेंट कैंडिडेट को गोली क्यों मारेगा? अब ये सवाल उठ रहा है। अब इसमें यह भी सवाल उठ रहा है कि जिस वक्त शूट आउट हुआ उसके बाद सीक्रेट सर्विस के लोग गए उस फैक्ट्री की तरफ जहां ये था, और उसके बाद कुछ देर गोली चली और फिर आवाज़ आई और ये शूटर मारा गया। अब ये था कि अकेला है, इसके पीछे कोई साजिश नहीं, अभी तक कुछ नहीं निकला। तो इस शूटर को सीक्रेट सर्विस के लोग चाहते तो जिंदा भी पकड़ सकते थे, और अगर पकड़ लेते तो बहुत सारी साजिश का खुलासा हो जाता, क्योंकि अकेला था। उसको घेर लेते, उसके आप मैगजीन खाली करवा लेते इधर उधर फॉल्स शूट कराकर, लेकिन इतनी जल्दी उसको मार के गिरा दिया तो फिर तो सच्चाई अब आएगी नहीं। अब यहाँ पे जो सच्चाई की हम बात कर रहे हैं, क्या सच्चाई हो सकती है? भाई एक आया, वो रिपब्लिकन का सपोर्टर भी है, गोली भी चलाई, गोली नसीब अच्छा है बच गए, ऊपर वाले ने बचा लिया, और वो खुद मारा गया। तो अब सच्चाई हमेशा के लिए दफन, लेकिन इतनी आसानी से सच्चाई तो दफन होती नहीं है। अब अमेरिका में और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया में एक वो हो गया, दोनों तरफ से इल्ज़ामों का दौर शुरू। रिपब्लिकन का इल्ज़ाम है कि ये सब बाइडेन प्रशासन ने करवाया है, वो दुश्मन है ट्रंप की, और बाइडेन प्रशासन और बाकी जो दूसरी लॉबी वो कह रही है कि इलेक्शन में एक हमदर्दी पाने के लिए खुद ट्रंप ने खुद पर ये हमला करवा दिया। अब इसमें सच्चाई क्या हो सकती है? सच्चाई तो जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन पॉइंट्स रख सकते हैं, तर्क पे बात कर सकते हैं, ये है कि नहीं है। तो चलिए तर्क पे शुरू करते हैं। पहली चीज़, अगर एक सेकंड को मान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुद पर खुद से हमला कराया, पहले इसको ले लेते हैं इलेक्शन में फ़ायदा के लिए, हो सकता करवा सकते हैं, लेकिन वो नहीं करवा सकते। इसका तर्क देता हूँ कैसे। तो अमेरिका में जितने भी एक्स प्रेसिडेंट हैं, और बहुत सारे हैं, सिर्फ ट्रंप ही नहीं, ट्रंप एक्स प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा बिल क्लिंटन हैं, अभी ओबामा हैं, बुश है, और भी कई लोग हैं जो जिंदा हैं। तो इन सब की भी सिक्योरिटी अब भी होती है, और अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी पे बाकायदा काफ़ी अच्छा खासा खर्चा भी होता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनको सीक्रेट सर्विस पूरी सुरक्षा मुहैया कराती है। सीक्रेट सर्विस के अलावा FBI की भी सुरक्षा होती है। फिर जिस जगह पे ये ट्रैवल करते हैं वहाँ की लोकल पुलिस, जैसे जिस स्टेट में है, वो भी सुरक्षा देती है कवर। अराउंड 75 सिक्योरिटी पर्सनल के ये सुरक्षा घेरे में होते हैं, 75 सुरक्षा अधिकारियों के। फिर जब इनका कारवां निकलता है, काफिला निकलता है, तो वो अलग स्पेशल फोर्स होती है जो इनको कवर देती है। अब ये जो सीक्रेट सर्विस है जो सुरक्षा दे रही है डोनाल्ड ट्रंप को एज ए एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये आती है एक फेडरल एजेंसी के अंडर में, और वो फेडरल एजेंसी जो है अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर में, यानी कि सीधे इस वक्त जो बाइडेन के अंडर में। तो सीक्रेट सर्विस रिपोर्ट कर रही है इनडायरेक्टली, अगर देखें तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रंप को नहीं। अब अगर ट्रंप ने खुद ये साजिश रची है तो फिर पूरी सीक्रेट सर्विस अंधेरे में, पूरी FBI अंधेरे में, लोकल पुलिस, यहाँ ये हुआ जो आपका पेंसिल्वेनिया में, यहाँ की भी लोकल अथॉरिटी पुलिस, सब अंधेरे में, और सब कुछ छुपा कर उन्होंने ये साजिश रच दी। हजम नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा, चलिए खुद पे हमला करवाया। 137 मीटर दूर एक शूटर बैठा हुआ है असॉल्ट राइफल लेकर, और शूटिंग को लेकर आपने देखा होगा उसमें बड़ी बारीक सी हवा का रुख क्या है, आपकी सांस कितनी तेज़ चल रही है, धड़कन, इन सारी चीज़ों का असर तब होता है जब आप बहुत दूर का कोई निशाना ले रहे हैं। आप सामने से, नज़दीक से, क्लोज रेंज से तो बड़ा ठीक है, दूर में, और अगर ये साजिश है कि खुद पे हमला करा के वाहवाही लूटनी है, तो ये तो फिर जिगर की बात होगी कि 137 मीटर दूर बैठा हुआ एक शूटर है और उसको ये है कि भैया कान में ही गोली मारनी है। ये कोई रिस्क नहीं ले सकता। यूं ज़रा सा खेल हुआ दाएं बाएं, गोली कहीं और लगी, गए आप। तो चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी जान और ज़िंदगी कोई दाव पे लगा दे, ये भी गले में नहीं उतरता। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अमेरिका में प्रेसिडेंट का डिबेट होता है, प्रेसिडेंशियल डिबेट, जो अलग अलग जैसे CNN और बाकी चैनल भी कराती है, उसमें वोटिंग भी होती है। तो अभी तक की जो वोटिंग है और सर्वे है उसके हिसाब से जो बाइडेन पिछड़ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। तो रेस में जब वो आगे हैं तो फिर क्यों सहानुभूति वोट उनको चाहिए कंपटीशन में, तो ये भी गले नहीं उतर रही है। तो ये तो हो गई इनके पक्ष की बात। अब दूसरी तरफ आई है कि जो बाइडेन ने ये हमला करवाया, हो सकता है राजनीति में तो बहुत कुछ ऐसा होता है, लेकिन अब यहाँ पे भी तर्क है।
कि डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त, जबकि अमेरिका के चुनाव में कुछ 4-5 महीने शायद रह गए, इतने ही रह गया, इससे कम, ऐसे वक्त में अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ होता है या घायल ही हो जाते हैं तो हमदर्दी उधर जाएगी। तो कोई भी सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन क्या ये बेवकूफ़ी करेगी कि पब्लिक की हमदर्दी के लिए सिर्फ हमला करवा दे, या तो सीधे कि गोली ही मार दिया। तो गोली मारने के लिए फिर ये है कि जब आपके पास पूरी सीक्रेट सर्विस और सारी चीज़ें हैं, उसी में से किसी को बराबर में खड़ा है। आपने अमेरिका के इतिहास में देखा होगा ऐसी साजिशें जो आज तक खुली नहीं, और फिर वो मारे और फिर दूसरा उसको मार दे, सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तो ये फिट नहीं बैठता है कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन ये है कि ये बात हजम नहीं हो रही है। कितनी दूर से कोई सिर्फ कान छेदते हुए गोली मार ले और गोली निकल ले, तो ये फिर कैसे मुमकिन है। तो ये तो हो गया दोनों तर्क वितर्क सोशल मीडिया पे। हालांकि एलन मस्क ने भी इस वीडियो पे एक हैरानी जताई है कि ऐसी कैसी गोली चली कि कान के नीचे से निकल गई और कुछ हुआ नहीं, उन्होंने भी कहा है। तो खैर वो उनकी अलग चीज़ें हैं। अब आइए, ये जांच में जो होगा होगा, लेकिन अमेरिकी इतिहास में ये कोई अकेला मामला नहीं है। अब तक अमेरिकी इतिहास में 4 प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनमें से 1-2 की शायद मैंने कहानी भी आपको सुनाई है। 5 प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट थे, जब उन पर हमला हुआ गोलियां चली, नसीब अच्छा था बच गए। 4 ऐसे थे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट, ठीक डोनाल्ड ट्रंप जैसे, जो उस वक्त उम्मीदवार थे, चुनाव लड़ रहे थे, और उनके ऊपर भी हमला हुआ। इनमें से 1 कैंडिडेट की तो मौत हो गई, बाकी 3 बच गए थे। तो कुल 13 ऐसे, डोनाल्ड ट्रंप के इस हमले के साथ मिला दूं तो अमेरिकी हिस्ट्री में 13 ऐसे अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं या एक्स प्रेसिडेंट हैं या प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, और जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। अब इनमें से पहला नाम जो शुरुआत हुई थी बहुत पहले 1865, 14 अप्रैल, और वो बहुत बड़ा नाम, अमेरिका के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन उस वक्त अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। और ये जिस दौर में प्रेसिडेंट बने थे, 65 की बात कर रहा हूँ, तब अमेरिका में ये रंग भेद बहुत था गोरों और कालों का, और उसमें ये था श्वेत अश्वेत, और उस वक्त जो श्वेत थे, गोरे थे, वो बड़ा अश्वेत की बोली लगा करती थी। उस ज़माने में इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी। जो अश्वेत लोग होते थे उनको ख़रीद कर, उनको एक तरह से ग़ुलाम बनाकर उनसे काम कराया जाता था। तो अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने, और प्रेसिडेंट बनने से पहले वो इसके सख्त विरोधी थे। उनका कहना था कि सारे इंसान बराबर हैं, रंग, नस्ल, ज़ात पात ये सब कोई मायने नहीं रखता। तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। फिर जब वो प्रेसिडेंट बने, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने कानून ही बना दिया कि अब कोई इंसान श्वेत अश्वेत को नहीं खरीदेगा, ब्लैक एंड वाइट वाला जो था, और ये कोई ग़ुलामी नहीं करेगा, और ये जानवर नहीं है जो इस तरीके से ख़रीदे और बेचे जाएंगे। इंसानों की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगा दी और सबको बराबर का हक देने की बात की। उससे बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए, जिनको ये जचता था कि अच्छा श्वेतों को ख़रीदो और फिर उनसे ग़ुलामी कराओ। तो बड़े सारे इससे नाराज़ हो गए। इसको लेकर अमेरिका में उस वक्त सिविल वॉर भी हुआ, गृह युद्ध भी हुआ, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें बचती रहीं। लेकिन आखिर में 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन एक थिएटर में एक प्ले देखने गए थे, और वहीं इंटरवल में ही उस थिएटर में उन पीछे से एक शख्स ने उनके सिर में गोली मार दी थी। और ये गोली जो मारने की वजह थी वो यही थी, काले और गोरों के बीच के फ़र्क को जो मिटाना चाहते थे लिंकन, और इस ग़ुलाम की प्रथा के ख़िलाफ़ थे। तो इसीलिए एक ऐसे शख्स ने जो इस प्रथा के सपोर्ट में था, उसने उनको गोली मारी। और इस शख्स का नाम था जॉन वाइक्स बूथ, और इसी ने अब्राहम लिंकन को गोली मारी थी। और फिर ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे लिंकन जो इस तरह की गोलीबारी के शिकार हुए। इसके बाद 1865 में अब्राहम लिंकन थे। 1881 में सेकंड जो अमेरिका के 20th प्रेसिडेंट थे, जेम्स गारफील्ड, इनको गोली मारी गई थी वॉशिंगटन डीसी के वॉलमोर स्टेशन पर। ये एक स्टेशन के थ्रू एक स्कूल में जा रहे थे, इनके अपने बच्चों का कुछ वहाँ फंक्शन था, तो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जा रहे थे। तो उस वक्त इनकी गोली मारकर 19 सितंबर, मतलब जब इनको गोली लगी 2 जुलाई 1881 की बात है,
और गोली लगने के बाद 19 सितंबर को इनकी मौत हो गई थी। ये बीच में अस्पताल में थे, गोली निकालने की इनकी कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और गारफील्ड की मौत हो गई। गारफील्ड की मौत की बड़ी अजीब वजह थी। एक शख्स था जिसने इनको, उसका नाम था गोइटो। गोइटो कुछ करना चाहता था, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया तो उसने कहा पॉलिटिक्स में चलते हैं। पॉलिटिक्स में चलकर वो अपने कुछ नारे लिखता और नारे लिखकर उसके पर्चे छपवाता, इधर उधर बांटता, सब कुछ करता। इत्तेफाक से कुछ उसके नारे पॉपुलर हो गए। जब जेम्स गारफील्ड इलेक्शन जीते और प्रेसिडेंट बने तो उसको लगा, गोइटो को, कि ये उसके जो नारे वारे थे और उसके जो लिखा था उसने, ये उनकी वजह से पॉपुलर हुए और नेता बने। तो उसको ये था कि कम से कम मैंने इतना किया तो मुझे किसी देश का कहीं का एम्बेसडर ही बना दो। बट वो वैसे ही था, कुछ उसका रोल इतना था नहीं। तो जब उसे लगा कि उसकी कोई सुन नहीं रहा है तो फिर उसने कहा कि इस आदमी की वजह से कोई सुन नहीं रहा, तो उसने सीधा कहा कि क्यों ना प्रेसिडेंट गारफील्ड को मार देते हैं। और आखिरकार उसने गोली मार दी थी। बाद में ये गोइटो पकड़ा गया था और ठीक 1 साल के बाद 1882 में उसे फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये सेकंड प्रेसिडेंट अमेरिका के थे जिनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके बाद 1901 का दौर आया। 6 सितंबर 1901 विलियम मैककिनले, ये अमेरिका के 25th प्रेसिडेंट थे विलियम मैककिनले, और इनको भी, इनसे पहले 2 अमेरिकी प्रेसिडेंट को गोली मारी गई थी। ये तीसरे थे जिनको अमेरिका के बफेलो इलाके में एक इवेंट के दौरान गोली मारी गई थी। और इनको जब गोली मारी गई तो पेट में उस वक्त गोली धंस गई थी और काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उस गोली की वजह से इन्फेक्शन हो गया और 14 सितंबर को उनकी डेथ हो गई थी। इस बार जिसने गोली चलाई थी वो लियोन जोलगोज उसका नाम था। 1893 में इकोनॉमी क्राइसिस, आर्थिक मंदी आ गई थी और उसको लगता था कि इस आर्थिक मंदी के लिए नेता, जो भ्रष्ट नेता है, वो सब जिम्मेदार हैं, और उसकी भी नौकरी चली गई। तो उस वक्त प्रेसिडेंट थे मैककिनले, उसे लगा कि ये आदमी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है मेरी नौकरी और इसके लिए। तो उसने कहा कि इसको गोली मार देते हैं और उसने फिर सिर फिर ने गोली मार दी। बाद में वो पकड़ा गया। 29 अक्टूबर 1901 को बिजली की कुर्सी पर बिठाकर उसे मौत दे दी गई। इसके बाद जॉन एफ कैनेडी, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का नाम भी इसी नाम पर है। 22 नवंबर 1963 की बात है। डलास अमेरिका में एक जगह है, वहाँ कैनेडी एक बार और राष्ट्रपति बनने की तैयारी में जुटे हुए थे। और चुनाव से पहले, ये वही वाली बात है जब ये कैंपेन थे, डोनाल्ड ट्रंप वाली कहानी थी, तो सब कुछ अपना कैंपेन वैम्पेन चल रहा था। 21 नवंबर को टेक्सास पहुँचे जहाँ उन्हें कुछ प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। और इसके बाद वो सड़क के बीच से रैली कार में बैठे हुए गुजर रहे थे और तभी अचानक गोलियां चली और कैनेडी के गर्दन में एक गोली आकर लगी थी। उसके बाद कैनेडी की भी मौत हो गई। और कैनेडी की इस मौत के बाद बहुत सारी इंक्वायरी हुई, कई लोग शक के घेरे में आए। लेकिन आज 1963 की ये बात है, लगभग 70 साल होने वाले होंगे। आज भी ये रहस्य है कि जॉन एफ कैनेडी को गोली किसने मारी थी। इसके पीछे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल और बाकी साजिश, रशियन खुफिया एजेंसी KGF का भी नाम आया और भी 2-4 लोगों का नाम आया, लेकिन प्रूफ किसी का नहीं मिला। और जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की साजिश की कहानी आज भी अधूरी है और ये पता नहीं चल सका कि इसके पीछे था कौन। तो ये थे वो 4 अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका कत्ल हुआ। पर कहानी ख़त्म करूं उससे पहले मुझे शिकारपुरी ने याद दिला दिया। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि जो ब्रेंडन बिक्स, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी 14 मार्च को कि डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसा हमला होगा, गोली कान छेदते हुए निकल जाएगी, आखिरी लाइन में उन्होंने एक और भविष्यवाणी की थी। वो आखिरी लाइन अब बताता हूँ। इन्होंने उस वीडियो में आखिरी लाइन में ये कहा, मैं दीपक को कहूँगा पूरा वीडियो अगर पता नहीं चल सकता है नहीं वैसे, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा, सिर्फ आप ब्रेंडन बिक्स करके देखेंगे। तो इसमें उनकी आखिरी लाइन की जो भविष्यवाणी थी वो ये थी कि उन्होंने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जीतते हुए भी देखा। वो ये कि उन्होंने ट्रंप को चुनाव जीतते हुए भी देखा। तो अगर 14 मार्च की भविष्यवाणी 14 जुलाई को हूबहू वैसे ही हुई तो नवंबर के बाद चुनाव, तो क्या ब्रेंडन बिक्स की भविष्यवाणी सही होगी कि वही चुनाव जीतेंगे, यानी बाइडेन हारेंगे और अगले प्रेसिडेंट फिर
वापस डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। दिलचस्प होगा ये देखना जब चुनावी नतीजा आएगा। हालांकि अब तक के जितने सर्वे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया, उसमें बाइडेन पीछे चल रहे हैं। क्या पता ये भविष्यवाणी भी सच हो जाए। खैर, अब वही अपना सिलसिला। अर्पिता यादव आज इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अर्पिता जी। और ये रवि पटेल साहब ने भेजा, उनकी वाइफ हैं, साथ ही रॉकी एंड रोजी। नेहा गौर, हैप्पी बर्थडे आपको भी नेहा गौर जी। और ये विशाल गौर जी की पत्नी है। काव्या का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे काव्या। और ये दीक्षा एंड करण बजेठा उनकी बेटियां हैं, और साथ ही रिया और अमित ने भी भेजा है। विभा कुमारी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विभा। और ये भेजा है सोनू कृष्ण, उनकी वाइफ हैं। सुमन, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे सुमन जी। और ये भेजा कमलेश बामनिया ने है। सोनू तिवारी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सोनू भाई। साथ ही मानसी चौरसिया का भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे मानसी जी। और भेजा राजकुमार चौरसिया ने है, उनकी वाइफ है मानसी। अनुकीर्ति मौर्य, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे अनुकीर्ति। और ये भेजा अनुपम मौर्य ने है। साथ ही गुरुमूल चंद भाटी, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे गुरुमूल जी। गरिमा अधिकारी, ब्लेटेड हैप्पी बर्थडे आपको गरिमा जी, मिस हो गया था। और ये भेजा दीपक अधिकारी जी ने, उनकी पत्नी है गरिमा जी। अरसलान अहमद, इनका भी बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे अरसलान। और ये अकील अहमद ने भेजा, उनके बेटे हैं अरसलान। साथ ही विजय ठक्कर साहब, थैंक यू सो मच विजय ठक्कर साहब। सैटरडे को आए थे दफ्तर मिलने के लिए, मुंबई से हैं ये, बड़े अच्छे इंसान। और जिस सब्जेक्ट पे सबसे कम मुझे जानकारी है, ये उसी के माहिर हैं। ये जो आपका इकोनॉमी, फाइनेंस, सेंसेक्स, शेयर मार्केट, तो आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे विजय ठक्कर। यूट्यूब पे इनका अपना चैनल भी है, जो मार्केट के उतार चढ़ाव और निफ्टी सेंसेक्स इतना ही जानता हूँ मैं बस, तो उसके माहिर है ये। थैंक यू सो मच विजय ठक्कर भाई, आपकी इस प्यार भरी मुलाकात के लिए। एंड मुलाकात होती रहेगी, और मुंबई आया तो ज़रूर आपसे मिलूँगा। सौरभ सिन्हा, इन्होंने एक सवाल पूछा कि मेरी रिपोर्टिंग के साथ कभी कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ है। पक्का बहुत सारे हुए हैं, लेकिन किसी दिन सोच के बताऊंगा। आज वैसे ही बहुत लंबा हो गया है, पक्का लेकिन बताऊंगा। और अशोक सनोय, एक कहानी की फरमाइश की है। थैंक यू सो मच अशोक भाई। अब तक बहुत से लोग कुकू एफएम पर अपने पसंदीदा ऑडियो शो सुन चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन भी की। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम के ऑडियो शोज़ नहीं सुना, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। आज मैं आपके लिए ख़ास ऑफ़र लेकर आया हूँ, 30 डेज़ फ्री ट्रायल। ये ऑफ़र आपके लिए एकदम मुफ्त। आपको बस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, और ये कूपन कोड है CMTK30। तो कहानी में आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।